बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब और सर्दी का मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? कैसे गरम गरम चाय और सूप एंजॉय करते हैं, मुझे आपने बताना है, ठीक है। सर्दियों में ज्यादातर क्या यूज करते हैं, सूप या चाय? अच्छा, जहाँ सर्दी आती है तो खुश्की भी आती है। खुश्की के साथ साथ खुश्की जिस्म में भी आती है, बालों पर भी आती है। ड्राइनेस तो बहुत ज्यादा होती है ठंडी हवाओं की वजह से। तो जो बालों में खुश्की है वो बालों को बहुत ज्यादा खराब कर देती है, खारिश कर कर के बुरा हाल हो जाता है। लोग तो ये समझने लग जाते हैं पता नहीं आपके सर में जुएं हैं, तो किसी को ये नहीं पता है कि ये खुश्की की वजह से आप लोग खारिश कर रहे हैं। तो ये जो आज स्पेशल रेमेडी आप लोगों के लिए बनाई है ना, स्पेशल आप लोगों के लिए, ये सर से खुश्की को खत्म करने के लिए है। तो चलते हैं रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, आप लोगों ने इसे बनाना कैसे है। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को, तो आपको पता ही होगा, अगर पहली बार देख रहे हैं तो काम करना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता ही है बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्दी से आप तक पहुंच सके। हफ्ते में 2 बार तो कोशिश करनी है आपने इस रेमेडी को यूज करना है। अगर ज्यादा सर्दी है, धूप नहीं निकल रही, तो हफ्ते में 1 बार लगा लें, ठीक है। तो आज की स्पेशल रेमेडी के लिए हमें आधी प्याली चाहिए दही की। दही को आपने फ्रिज में नहीं रखना, सर्दी का मौसम है, फ्रिज से बाहर ही दही को रखना है, नहीं तो आप कहेंगी आप भी हमारे सर की तो कुल्फी जम गई है, ठंडा ठंडा दही सर पर लगा लिया। तो ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। दही को अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो पहले उसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। अगर ज्यादा जल्दी है तो ओवन में 20 से 25 सेकंड के लिए रख दें, दही आपका नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। जब सर में खुश्की बनती है ना, तो बहुत ज्यादा खारिश का मसला होता है, खारिश कर कर के सर में जख्म हो जाते हैं। आपके सर के जख्मों के लिए ये स्पेशल चीज है जो जख्मों पर एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगी। हल्दी चाहिए हमें 3 चुटकी, ये घर की पिसी हुई हल्दी है, खालिस हल्दी। अगर आप मार्केट वाली लेना चाहें तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोशिश करें कि घर की पिसी हुई हल्दी लें, क्योंकि जब खारिश होती है तो बहुत ज्यादा सर में जख्म होना शुरू हो जाते हैं। खुश्की के इतने मोटे मोटे बड़े बड़े से, जिसे कहते हैं ना, ढले से बन जाते हैं, इतनी बड़ी तय निकलती है खुश्की की सर से। तो उस खुश्की के लिए ये बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है। आपके बालों को खूबसूरत भी बनाएगा, सर से जख्म और खुश्की को भी खत्म करेगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें नारियल का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़माने कदीम से यूज हो रहा है। ये आपके बालों की लेंथ के लिए जबरदस्त है, खुश्की के लिए, हेयर फॉल के लिए। आपके सर से डैंड्रफ खत्म होगी, आपके बाल लंबे और घने होंगे। तो ये हमारी स्पेशल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। दही आपके बालों की लेंथ में इजाफा करेगा, आपके सर से खुश्की डैंड्रफ को खत्म करेगा, आपके बालों की लेंथ में इजाफा करने के लिए जबरदस्त चीज है। यह आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगी ये रेमेडी। आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब सर में खुश्की होना शुरू होती है ना, तो सारी चीजें रुक जाती हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है, बालों में हेयर फॉल का मसला हो जाता है। जब आप हल्दी का ट्रीटमेंट करेंगी ना बालों में, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हल्दी के इस्तेमाल से आप अपने जख्मों को ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह जो सर में खुश्की है ना, उसका इलाज भी आप हल्दी से करें। इस रेमेडी को आपने बालों की जड़ों में लगाना है, अच्छी तरह से आपने लगाना है। तकरीबन आधा घंटा लगा रहने दें, ज्यादा देर मैं आपको नहीं कह रही, क्योंकि ठंड में आपकी कुल्फी नहीं बनानी मैंने। सिर्फ आधा घंटा ही लगा लें, उसके बाद वॉश कर लें, और कोशिश करें कि जब धूप हो तब लगाएं। आपके बालों के बहुत सारे मसाइल का हल आज की रेमेडी में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? यूज करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। पता नहीं आप लोग कमेंट्स करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते। अच्छा, यूज करना या ना करना, लेकिन प्यारा सा कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो पर, अच्छा ठीक है। मैं हाजिर होंगी मजीद रेमेडीज के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।